नमस्ते। शालिनी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जन्माष्टमी स्पेशल कान्हा जी का प्रिय भोग जो कि पंजीरी बनाने वाले हैं। तो वैसे तो पंजीरी कई प्रकार की बनती है, धनिया, मखाना, सूजी की। तो हम यहाँ पर आटे की पंजीरी बनाने वाली हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए गेहूँ का आटा। तो हमने यहाँ पर लिया है 2 कप गेहूँ का आटा और यह 1 कप मिश्री ली है। आप चाहें तो शुगर पाउडर भी ले सकते हैं। और यहाँ पर मखाने 1 कप लिया है। और यहाँ पर हमने घी लिया है 1/2 कप। और यहाँ पर खसखस 1 टेबल स्पून है। तो इस खसखस को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। और यह 1 टेबल स्पून सौंफ है जिसे भूनकर इसकी पाउडर बनाई है। और यह 6 से 7 छोटी इलायची की पाउडर है। और यह गोंद है 1 टेबल स्पून, इसे डिंग भी कहते हैं। और नट्स में हमने यहाँ पर लिया है काजू में प्रोटीन और कैलोरीज़ की अच्छी मात्रा होती है, तो इसे हमने बारीक चॉप करके लिया है। और यह पिस्ता है, पिस्ते को भी हमने चॉप करके लिया है। और यह बादाम है। काफ़ी मात्रा में न्यूट्रिशन, विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। और यह किशमिश है। और 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे चिरौंजी ली है। तो यह सारे नट्स हमने पंजीरी बनाने के लिए लिए हैं। और अभी यहाँ पर हमने जो मिश्री ली है इसके हम पाउडर बनाएंगे। और अभी सबसे पहले हमने पैन को गरम किया है। अब हम लो फ्लेम पर मखाने इसमें रोस्ट करेंगे। चलाते हुए इसे हमें रोस्ट करना है। मखाने वैसे तो बहुत ही हेल्थ के लिए इसके बेनिफिट्स बहुत बताए जाते हैं। जैसे कि हमें वज़न कम करना है तो यह हम ले सकते हैं ब्रेकफास्ट में वगैरह, क्योंकि इसमें कैलोरीज़ कम होती है और फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। शुगर वालों के लिए भी यह बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसी के साथ जिनका हाई ब्लड प्रेशर है तो उनके लिए भी यह फ़ायदा करता है, क्योंकि मखाने में सोडियम बहुत कम होता है और मैग्नीशियम ज़्यादा होता है। अभी देख सकते हैं आप, मखाने तो रोस्ट हो गए हैं। इसे अभी हम जार में निकालेंगे। और इसी कढ़ाई में हम घी को गरम करेंगे। तो सबसे पहले मीडियम फ्लेम पर हमें घी को गरम करना पड़ेगा, ताकि इसमें हम अभी जो गोंद है उसे फ्राई करेंगे। तो अभी इसमें मैंने घी डाला है और इसे गरम किया है। तो पहले चेक करते हैं कि हमारी जो गोंद है वो फूल रही है या नहीं। तो आप देख सकते हैं अभी इसमें हम सारी गोंद फ्राई करेंगे। गोंद से हमारी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती है। तो यह भी बहुत गुणकारी है। इसी के साथ ही हमारे बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो इसी के वजह से ये सारे फ़ायदे हम ध्यान में रखकर इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे पंजीरी बनाते हैं तो, क्योंकि ये पंजीरी वैसे तो 2 महीने चल जाती है, ख़राब नहीं होती वो। तो अभी आप देख सकते हैं ये भी अच्छी तरह से फूल रही हैं। तो इसे भी हम जार में निकाल लेंगे। आप चाहे तो फिर उसे हाथों से भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे अभी इसकी पाउडर बनानी है। तो अभी मैं इसे जार में निकालूंगी। गोंद को आप घी में फ्राई करके और फिर उसकी पाउडर बनाकर डेली 1 चम्मच लोगे ना, तो फिर आपको थकान बिल्कुल महसूस नहीं होगी। तो इसके ये भी फ़ायदे हैं।
इसी घी में अब हम गेहूं का आटा रोस्ट करेंगे। अभी यहाँ पर हमें पेशेंस रखना है, लो फ्लेम पर ही हमें इसे अच्छी तरह से भुनना है। इसका कलर चेंज होने तक हमें इसे भुनना है। अभी यह ज़्यादा ड्राई लग रहा है, तो अभी इसमें हम और घी ऐड करेंगे और फिर इसे भून लेंगे। तो इसी तरह से बीच बीच में हम थोड़ा घी डालकर इसे चलाते रहेंगे। वैसे तो आटे की पंजेरी सत्यनारायण पूजा प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है। बहुत जगह पे अलग अलग होता है। जैसे महाराष्ट्र में तो सूजी का हलवा होता है जो सत्यनारायण भगवान को प्रसाद रूप में चढ़ाया जाता है। तो इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा इसमें घी डालकर चलाते रहेंगे। अब इसमें जाएंगे नट्स। तो सबसे पहले बारी है काजू की, तो इसमें हमने काजू ऐड किए हैं। अब इसमें जाएंगे बादाम और फिर इसी के साथ पिस्ता भी इसमें हम ऐड करेंगे और चिरौंजी। अभी यह सारी चीज़ें हमें अच्छी तरह से भूननी है, तो इन्हें हम लो फ्लेम पर ही भून लेंगे। 2 मिनट के लिए हमें इन्हें भूनना है। तो अब हमारे नट्स भी अच्छी तरह से भून गए हैं। यदि आप को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। अभी हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और यह जो हमने मखाने और गोंद की जो पाउडर की थी वह इसमें ऐड करेंगे। इसे हमें भूनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने गोंद को फ्राई किया था और जो मखाने थे उसे भी हमने अच्छी तरह से भून लिया था। मखाने को आप चाहो तो फिर घी में भी भून सकते हैं। तो अभी इसमें हम किशमिश ऐड करेंगे। यह चीज़ें पहले तो हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो अभी इसमें हमने किशमिश ऐड किया है और इसे हम मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर अभी हम इसमें खसखस डालेंगे जो हमने रोस्ट करके रखी थी। इसके आप पाउडर भी बना सकते हैं। यहाँ पर आप तिल भी डाल सकते हैं। तिल सफ़ेद तिल है, उनको आप अच्छी तरह से भूनकर फिर उसकी पाउडर बनाकर इसमें डाल सकते हैं। अभी यहाँ पर हमने जो सौंफ ली थी, सौंफ की जो रोस्टेड सौंफ की पाउडर है वो इसमें डालकर इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमने फ्लेम को तो ऑफ़ किया था, लेकिन कढ़ाई गरम थी, इसकी वजह से इसे चलाते हुए हम सारी चीज़ें डाल रहे थे। तो अभी इसी स्टेज पे हम इसमें इलायची की पाउडर इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम जो हमने मिश्री की पाउडर बनाई थी वह भी इसमें डालकर मिक्स करेंगे। स्वीटनेस के लिए आप शुगर पाउडर भी ले सकते हैं या फिर गुड़ की पाउडर भी इसमें डाल सकते हैं। तो इस तरह से अभी हमारी पंजीरी प्रसाद के लिए तैयार है। बस अभी तो पंजीरी हमारी रेडी हो गई है, तो इसका हम भोग लगाते हैं इस जन्माष्टमी पर। तो आप भी अपने घर पे बनाइए और भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाइए। धन्यवाद। धन्यवाद।